हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो ये जो ब्लॉग है मतलब देवउठान का रात का है, जब मैं पूजा पाठ करके आ चुकी थी और यहाँ पर बना रही थी सभी के लंच, मतलब सॉरी लंच नहीं, डिनर बना रही थी क्योंकि शाम का टाइम है तो डिनर बना रही थी। तो आज जो पूजा पाठ का दिन होता है तो मेरा होता है कि बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाऊं। तो पूड़ी जो है उनकी फेवरेट है तो मैंने पूड़ी बनाई थी एंड यहाँ पर मखाने की सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि लास्ट मिनट सुबह से मैंने जो है निर्जला व्रत रखा था, मतलब व्रत रखा था, तो उस वजह से जो है और ये नेक्स्ट दिन जो है मैंने जो है सीधा उस गरा था क्योंकि ब्राह्मण भी खिला सकते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है ना, आप जो भी सिद्ध होता है ना, जैसे चावल चावल जो भी होता है वो सब उस घर के हमको ब्राह्मणों को देना होता है या ब्राह्मण को या मंदिर में जाके देना होता है। तो ये सब कर लिया था मैंने, ऐसे करके उन सब चीज़ को छू करके फिर मैं यहाँ पर लंच बनाने के लिए आ गई थी। तो पारण का दिन था तो यहाँ पर पारण के लिए मैं जो है सारी चीज़ें बना रही हूँ, ठीक है। तो उसी के साथ जो है यहाँ पर जो है, चले आज बात करते हैं आज के ज़माने की गृहिणी। तो मेरा जो है ब्लॉग इसी पर है, आज के ज़माने की गृहिणी। तो उसे ज़रूर से पता होता है घर के कामों के साथ वो खुद के लिए समय किस तरह निकाले, क्योंकि देखिए हमारे काम दिखते नहीं हैं और होते बहुत ज़्यादा हैं। तो वो एक गृहिणी ही समझ सकती है, चाहे कितने भी हो, चाहे किचन के ही काम क्यों ना हो, चाहे बच्चों को ही, चाहे घर को मैनेज करने के ऊपर हो। ऐसे ही एक घर नहीं बनता है, बट वह गृहिणी होती है जो घर के कामों के साथ वो खुद को ना भूले, खुद के लिए समय भी निकाले। अब पूरा दिन जैसे तैसे काम में लगे हुए हैं, काम करना ज़रूरी है। हम कोई भी काम को हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब हम खुद रहते हैं तो सारे काम, फेस्टिवल्स आते हैं, घर के काम होते हैं, एक्स्ट्रा काम होते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, सब कुछ प्रिपरेशन कराना होता है। बट वो हमको खुद से ही हमको ना खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा और उसके साथ आप खुद को मत भूलिए कि हमको अपने लिए भी समय निकालना है। और चाहे आप आधा घंटा निकालें, मैं ये नहीं करती हूँ, क्यों, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में करिए और तो देखिए आपको उसमें खुशी मिलेगी। नहीं तो आप कैसे होगा कि एक मतलब रोज़ के काम सेम ही करते करते ना आप मतलब लगेगा आपको बोरिंग जैसा और लगेगा कि लाइफ में कुछ भी नहीं है। और चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आप अपने लिए टाइम निकालिए। यदि हो सकता है आपको सीखने का मौका मिल रहा है तो उसको सीखिए और ज़रूर से उसको आगे बढ़ाइए अपने स्किल्स को, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है अपने स्किल्स पर ध्यान देना और अपने स्किल्स को आगे बढ़ाना। तो यही है कि अपने आप को घर के कामों के साथ खुद के लिए भी जो है ज़रूरी टाइम निकालिए और वो होगा जब आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगी। आपको ये नहीं होगा कि आपने मतलब कुछ सीखना है और आपने जो है मतलब सोच लीजिए कि सिर्फ मैं अपने लिए ही टाइम निकालूंगी और अदर जो है काम आप छोड़ देंगे। वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम गृहिणी हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी जो है ज़िम्मेदारियां हैं। वो किसी को दिखे ना दिखे पर हमको पता है होती है कितनी ज़िम्मेदारियां हैं। एक बच्चों को ही प्रिपेयर कराना, उसको सुबह में भेजना, उसको सब कुछ, उसके साथ आपको अपने लिए टाइम निकालना है और चुपचाप से बस काम को करते रहिए और देखिए आप एक दिन ज़रूर से टाइम मैनेजमेंट ज़रूर से सीख जाएंगी। और आपको ये भी देखना है कि आपकी बॉडी किस हिसाब से काम करती है। आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं तो उस काम को थोड़े थोड़े चीज़ों में मतलब डिवाइड कर लीजिए। यदि घर में बहुत सारे जन हैं तो सब मिल कर के थोड़े थोड़े काम को करिए, सारी चीज़ें खुद ही मत करिए, क्योंकि एक हमारी बॉडी है इतना काम नहीं कर पाती है। क्योंकि आज के ज़माने की जो होती है ना, हमारे इतना जो है वर्कलोड भी नहीं हम सह पाते हैं। तो यही है, और मौका मिलता है सीखने का तो ज़रूर से सीखिए। यदि नहीं, बाहर नहीं जा पाते हैं तो घर पर यूट्यूब है और यूट्यूब का सही सा इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया को सही से इस्तेमाल कीजिए और देखिए आप लोग को अपनी लाइफ में ज़रूर से चेंजेस मिलेगा। तो मैं तो इसीलिए बोलती हूँ कि सभी को जो है आज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, अपनी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि होता है किसी को कभी सिलाई में पसंद है, किसी को कुछ है तो नहीं भी जा पाता है, तो आप वीडियो देखिए, वीडियो से आप धीरे धीरे चीज़ों को करना स्टार्ट करिए, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। चाहे मैं खाने बनाने की ही बात कर लूँ तो खाने बनाने की बात में ही मैं बता दूँ, पहले जब हम आते हैं तो हमको कुछ भी नहीं आता है, एक रोटी मतलब क्या होता है, कुछ भी बनाना नहीं आता है, क्योंकि हमने कभी कुछ किया ही नहीं है। पर सीखते 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 चाहे
हम वीडियो देखते हैं, कोई भी स्किल्स को धीरे सीखते हैं तो देखिएगा आपकी कुकिंग परफेक्ट होने लगती है। कुछ भी चीज़ें, जिस चीज़ों को आप सीखना स्टार्ट करेंगे ना तो वो ज़रूर से ही सीख जाएंगे। तो यदि आपको लगता है कि आप घर के कामों से थोड़ा सा समय निकाल करके अपने लिए समय निकाल पाती हैं तो ज़रूर से निकालिए, और नहीं तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर से करिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जब चीज़ें आप लगता है ना कि आजकल होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ें हमें बाज़ार से मंगानी, चाहे किचन की चीज़ें ही मंगानी हैं, वो हम भूल जाते हैं, उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आप जितना लिखेंगे, मतलब लिख लेंगे तो आपके दिमाग का जो एक चीज़ ना मतलब आसान हो जाती है, और नहीं तो फिर आप दिमाग में कितना लोड लेके घूमेंगे, मतलब वो चीज़ें निकल जाती है। और जब आप लास्ट में जब आप जाते हैं प्रिपेयर करने किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को, और जब वो लास्ट मिनट में नहीं मिलती है और आप मतलब नहीं मिलती है तो आपको कोई तुरंत ही ला के देगा भी नहीं। तो इसीलिए जो है आप लिखना भी स्टार्ट करिए। ये जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो है कुछ चीज़ें जो हम लिख लेते हैं तो उससे हमारा लोड कम हो जाता है। तो इसी के साथ जो है मैं यहाँ पर जो है आज मेरी बेटियों का मन था कि आज देखिए प्रदोष व्रत था, तो उनका मन था कि मतलब मूली का जो है उसको पराठा खाना पराठा था खाना का। तो मैंने बोला कि चलो अभी पराठा नहीं बनाना क्योंकि लंच का टाइम है, तो मैं आज तुम लोगों को मूली का जो है मतलब पकौड़ी ही बना के खिलाती हूँ। क्योंकि आज देखिए आज प्रदोष व्रत है और मेरे यहाँ पे प्रदोष व्रत के दिन प्याज लहसुन मैं नहीं बनाती हूँ अपने किचन में। तो मैं जो है थोड़े थोड़े जो है पालन करती हूँ, कभी कभी होता है तो मतलब जैसे व्रत होते हैं तो उस दिन मैं प्याज लहसुन नहीं यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैंने एकदम सिंपल सा बनाया था, और यहाँ पे देखा था बेसन डाला था, थोड़ा सा जो हमारे रेगुलर के मसाले होते हैं वो ऐड किया था, और कद्दूकस कर लिया था। 3 मेरे पास मूली था, उसको कद्दूकस कर लिया था। ऐसे बच्चे तो मूली खाते नहीं हैं, और मैंने इतना ही थोड़ा सा ही बनाया था कि बच्चे देखते हैं खा लेंगे तो और मैं बना लूँगी उनके लिए, बट उन्होंने बहुत चाव से खाया। उसी के लिए ना मैंने इसमें मिर्च बहुत कम किया, क्योंकि मेरे बच्चों को ना बिल्कुल भी मिर्च पसंद नहीं है, मतलब मिर्च नहीं खाते हैं। और तो इसीलिए जो है मैंने एक ही मिर्च को बड़ा सा कट करके डाल दिया है। यदि आप लोगों को मिर्च आपके घर में पसंद करते हैं तो कूट करके डालिए। कूट करके जो ये मिर्च और अदरक का और लहसुन का जो होता है ना टेस्ट, मतलब इतना उभर के आता है ना कोई भी चीज़ों में, तो कूट करके डालिए, बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ देखिए मैं जो है लंच लगा रही हूँ सभी का। तो यहाँ पर सिंपल सा लंच बनाया था, सूखी सब्जी बनाई थी, एंड ये मूली का जो है मैंने बनाया था बिना प्याज के। यदि प्याज ऐड करना चाहते हैं, प्याज खाते तो आप प्याज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मूली जो अपने आप ही पानी छोड़ता है। ऐसे तो बच्चे मूली खाते नहीं हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि, और सब मैंने थोड़ा ही बनाया था मैंने, बट तो चलिए लगाते हैं यहाँ पे मैं सभी का लंच लगा दी थी। और तो बस ठंड आ चुकी है, और ये देख सकते हैं ये मेरे बेडरूम का जो है मतलब हालत है। और मैं भी बोल भी रही हूँ कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे टीवी भी देखने बैठते हैं ना, तो ये अभी जो है उनको पूरा जो है कम्बल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो अब जो है मैं अब घर को मतलब एकसार करके रखूँगी, मतलब ठीक करूँगी, क्योंकि बिखरा हुआ घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी चीज़ें हो ना, चीज़ें भी आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा जो है सुकून देती है। जब आपको देखेगा कि आपको घर साफ़ सुथरा है, ऑर्गेनाइज है, तो देखिएगा उस दिन आपकी फीलिंग भी अलग ही होती है, मतलब अच्छा लगता है आप लोगों को काम करने में। तो जो भी है थोड़ा थोड़ा कर करके अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चों वाला घर होता है ना, स्पेशली मैं बता रही हूँ, मेरे को जो है अनुभव इतना, बच्चों वाला घर कभी भी जो है आप ठीक कर देंगे और वो थोड़ी देर बाद वैसे ही हो जाना है, पर थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। और वो जहाँ आप कितना भी चिल्ला लेना, तो वो कुछ भी चिल्लाने से कभी नहीं सीखेंगे, वो आपको ही देख करके सीखेंगे। तो जितनी बोलते हैं ना, जितना देख करके सीखते हैं ना, उतना कितना भी आप बोलिएगा ना तो बच्चे नहीं सीखेंगे। तो बोलने से ज़्यादा है करने पे का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब करते हुए देखते हैं तो वो भी अपने आप ही देखते हैं कि मम्मी ये सब चीज़ें ठीक करके रखती है, तो अब हमें भी रखनी चाहिए। तो इसी से वो सब सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, क्योंकि हमने भी इसी तरह सीखा है तो वो भी इसी तरह ही सीखेंगे। तो ज़्यादातर
होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ापन नहीं आए, तो वो ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद से ना यहाँ पर जो है अपनी जो है एनर्जी को वेस्ट मत करिए। एनर्जी का वेस्ट करना है कि बिना फालतू की चीज़ों में ना पड़े। और मतलब किसी को ज़्यादा मतलब बोलने से भी होता है ना कि आपने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया, तो उस दिन देखेगा आपको कुछ भी करने का मन नहीं होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और आपका वो पूरा दिन ख़राब होने वाला है। तो बोलते हैं ना, एक एक दिन जो मिलता है ना वो आपको खुद ही बेहतर बनाना होगा। तो हम हाउसवाइफ ही तो क्या है, तो क्या हो गया, बट अपने टाइम का मूल्य कीजिए, उसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए ज़रूर से बताइएगा मैम। और यहाँ पर देखिए, तो बस इसी तरह जो है मैंने अपने काम को मैनेज किया है और सारी ख़त्म किया आज के सारे जितने भी काम थे। तो और चैनल पर नए हैं, वीडियो देखते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने के लिए। और तो बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।